नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास सांडिल्या आप सबके लिए लेकर आया हूं एकदम बेहद और एकदम नई जानकारी। आपको पता होगा कि एसएससी ने आप सबके लिए एक बहुत ही अहम यानी कि एसएससी ने अपना पूरे एक साल का कैलेंडर जारी कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे कि जो वैकेंसियां आ रही हैं, खास करके अगर हम स्टेट की बात करें तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। कहीं पेपर आउट हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, तो इसमें लेट हो रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एसएससी एसएससी एक ऐसा आयोग है जो कि इसका टाइम से पूरा एक साल का कैलेंडर आ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम करवाते हैं और एग्जाम के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद नौकरी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि एसएससी की तैयारी कैसे किया जाए। एसएससी की तैयारी, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, 12th के बाद क्या करें। उनको यही समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। मेरा मैथ्स भी बहुत अच्छा है, मेरा साइंस भी बहुत अच्छा है, मेरा सोशल साइंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी मुझे किस फील्ड में जाना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह 2025 आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसलिए खास होने वाला है क्योंकि इसमें सारे के सारे कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आना है, इसका एग्जाम कब होना है, रिजल्ट कब आना है, ये सब सारी चीजें जो है कि एकदम पूरी क्लियर है। और इसके साथ में हम तैयारी कैसे करें, तो इन सब बातों पर आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं जो एसएससी का कैलेंडर है इसके बारे में देख लेते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि ये जो 2025 आने वाला है, इसमें कौन कौन सी नौकरी आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेके आ रहा है, कौन कौन सी नौकरी, और इसका एग्जाम कैसे होगा, पेन और कागज पे यानी कि पेन एंड पेपर पर होगा या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो इन सब बातों पर आइए देखते हैं। इसमें देखिए, जो पहला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो अपना कैलेंडर जारी किया है 2025-26 का, तो इसमें देखिए जो JSA LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, यह ओनली फॉर DOPT होता है, यानी कि यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और इसका एडवर्टीजमेंट आपको 28 फरवरी 2025 में इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। और इसके साथ में ही जो इसका क्लोजिंग डेट होगा वो 20 मार्च होगा, यानी कि आपको लगभग एक महीने का समय दिया जाएगा। एक महीने का समय दिया जाएगा आपको, किस लिए? फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद जो डेट, मंथ, एग्जाम का जो मंथ होगा वो अभी डेट कुछ क्लियर नहीं किया गया है इसमें, लेकिन इतना श्योर है कि इसकी वैकेंसी आनी है। अभी इसमें नंबर ऑफ सीट और डेट मेंशन नहीं किया गया है। एग्जाम इसका एग्जाम कब होगा और इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, ये सब चीजें क्लियर नहीं है। और साथ में ये भी क्लियर नहीं है कि इसमें कितनी वैकेंसी होगी, लेकिन इतना क्लियर है कि वैकेंसी आना है। तो आप लोग अभी से एकदम रेडी हो जाइए। इसके बाद यहां पर देखिए कि SSA UDC ग्रेड लिमिटेड यानी कि डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसमें होगा 2024 का ये है, लेकिन एग्जाम कब होना है? 25 में होना है। और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसका होगा। और इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 6 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन आ जाएगा और 26 मार्च तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा, यानी कि 26 मार्च तक क्लोज हो जाएगा। और जो एग्जाम होना है वो अप्रैल से मई के महीने में होना है। आपके पास पर्याप्त समय है। अगर अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। इसके बाद बात करते हैं ASO ग्रेट लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो 2022 का 24 में है। और यह भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा 20 मार्च को आएगा, यानी कि 20 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपको एक महीने का इसमें भी टाइम दिया जाएगा, लगभग 9 मार्च तक लास्ट डेट है। जो एग्जाम होना है वो भी अप्रैल और मई में। देखिए, अप्रैल मई में ऊपर की ये जो तीन एग्जाम के बारे में मैंने बात किया, ये तीनों एग्जाम यहां पर देखेंगे, ये तीनों एग्जाम कब होने हैं? अप्रैल मई में। अप्रैल मई में ये 3 एग्जाम होने हैं एसएससी का, जिसमें JSA LDC SSA UDC और ASO ग्रेड लिमिटेड, ये 3 एग्जाम अप्रैल और मई में होने वाले हैं। इसके बाद जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन है, फेज
8th फेज है इसका, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ये एग्जाम 16 अप्रैल को इसका फॉर्म आएगा, यानी कि जब फॉर्म फिल स्टार्ट होगा वो अप्रैल में होगा, और इसका एग्जाम जो होना है वो जून जुलाई में होगा। जितने एग्जाम है आप देख रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। अगर आप अभी से एग्जाम अपना तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें, एसएससी के एग्जाम को, यानी जो फेज फर्स्ट है, जो सेकंड है, थर्ड है, इंटरव्यू है, किसी एग्जाम में फेज थर्ड तक होता है, किसी में सेकंड ही होता है, कैसे किसको करना है, इन सबको देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में पहले हम इन पोस्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देना है, इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे पाना है। तो इन सब बातों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं इसमें जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 का है, इसका जो टीयर फर्स्ट एग्जाम होगा ये भी सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसका फॉर्म फिलिंग का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 22 अप्रैल में, यानी कि 22 अप्रैल में इसका डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट जो होगा वो 21 मई होगा। एग्जामिनेशन जो संभावित डेट तो अभी दिया नहीं गया है, लेकिन जो संभावित महीने हैं वो क्या है, जून से जुलाई के बीच में यह एग्जाम हो सकता है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर है ना, एसएससी सब इंस्पेक्टर का जो एसआई का होता है, इसमें इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 16 मई को इसका फॉर्म आएगा, 14 जून लास्ट डेट है, और जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होना है। इसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि CHS, इसका जो एग्जाम होना है ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 27 मई को इसका फॉर्म आ जाएगा, यानी कि मई में बहुत सारा समय है आपके पास। लेकिन इस समय को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि हम क्वालिफाई कर जाए, इसके बारे में बात करेंगे। 27 मई को फॉर्म आएगा, 25 जून तक फॉर्म फिल किया जाएगा, और जुलाई से अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होना है। इसके बाद मल्टीटास्किंग है, जिसमें नॉन टेक्निकल है, स्टाफ एंड हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2025, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और इसका जो फॉर्म आएगा वो 26 जून को आएगा, लास्ट डेट 25 जुलाई है। एग्जाम कब होना है, सितंबर अक्टूबर महीने में इसका एग्जाम होना है। इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर का, इसमें भी ग्रेड सी एंड डी आना है। वैकेंसी सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। 29 जुलाई को फॉर्म आएगा, 29 जुलाई 2025 को, लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 है, और अक्टूबर नवंबर 2025 में इसका संभावित मंथ है एग्जाम करवाने का, या एग्जाम कब होगा, किस महीने में होगा, अभी डेट क्लियर नहीं है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल का है, इसका भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। 5 अगस्त को इसका फॉर्म आएगा, लास्ट डेट 28 अगस्त है। किस महीने में एग्जाम होना है, अक्टूबर नवंबर 2025 में। इसके बाद है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, जो हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी आनी है, इसका भी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, और फॉर्म जो आएगा अगस्त में आएगा, 26 अगस्त। एग्जाम लास्ट डेट क्या होगा, 18 सितंबर, और एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर महीने में एग्जाम होगा। देखिए आपको ये जो कमीशन है पूरा समय दिया है, पूरे 1 साल का इन्होंने अपना कैलेंडर इशू कर दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन कैसे लेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ही मिनट में। इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, इसमें भी वैकेंसी आने वाली है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और इसका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट जो डेट है वो 2 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए भी आपको पर्याप्त 1 महीने का समय दिया जा रहा है। एग्जाम होना है नवंबर दिसंबर में, यानी कि लंबा समय है आपके पास, लगभग 1 साल का समय है। 12 महीने में, 12 महीने में तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको टॉप करवा दिया जाएगा। 12 महीने में अगर कैरियर कोचिंग से आप जुड़ रहे हैं तो कैसे टॉप करेंगे, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और यह फॉर्म 19 सितंबर 2025 में फॉर्म आएगा, 12 अक्टूबर को लास्ट डेट है। एग्जाम कब होना है, नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होना है। इसके बाद हेड कांस्टेबल भी आएगा मिनिस्टेरियल, इसमें भी दिल्ली में ना, हेड कांस्टेबल इन दिल्ली मिनिस्टेरियल में है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 7 अक्टूबर को फॉर्म आएगा, लास्ट डेट है 5 नवंबर, एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर,
इसके बाद टेली प्रिंटर ऑपरेटर है जिसको टीपीओ के नाम से जाना जाता है इन दिल्ली पुलिस। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 14 अक्टूबर को फॉर्म आएगा। 6 नवंबर लास्ट डेट है, 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। इसके बाद दिसंबर 2025 में एग्जाम होगा। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, इसमें लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 30 अक्टूबर को फॉर्म आएगा और 19 नवंबर लास्ट डेट है। एग्जाम भी जनवरी फरवरी 2026, 1 साल से भी ज्यादा समय आपको मिल जा रहा है प्रिपरेशन के लिए। देखिए नौकरियों की बहार आने वाली है आने वाले समय में ना, नौकरियां ऐसे लुटाई जाएंगी, बस आपको क्या है कैसे पकड़ना है सबको। देख रहे हैं ना कितनी नौकरियां हैं, ये कहने के लिए होती है कि नहीं नौकरी नहीं है, नौकरी बहुत है, बस उसको कैसे लेना है ये सीखना है। और इसको जानने के लिए अभी आगे तक वीडियो को देखते रहिए, अभी इस पे बात करेंगे। इसके बाद भी कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का है जिसमें एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स का भी है। इसका भी 11 नवंबर को फॉर्म आएगा। 15 दिसंबर लास्ट डेट है और एग्जाम होना है मार्च अप्रैल, यानी कि लगभग 15-16 महीने के बाद एग्जाम होगा। तो इसमें भी आपके लिए बहुत समय है, लेकिन ये मत सोचिए कि हमारे पास समय बहुत है, समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, इनको कैसे यूज करना है। जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 16 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 5 जनवरी लास्ट डेट है। जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी 2026, 2025 में नहीं 2026 में एग्जाम होगा। एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, इसका भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फॉर्म स्टार्टिंग होगा 23 दिसंबर को, लास्ट डेट है 12 जनवरी और एग्जाम होगा जनवरी फरवरी 2026 में। इसके बाद एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फॉर्म स्टार्ट होगा 15 जनवरी को, लास्ट डेट होगा 4 फरवरी को और एग्जाम होगा मार्च अप्रैल 2026 में। तो देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है। एसएससी ने पहले से ही आपको सूचित कर दिया है, आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि देखिए आपसे इतने रिक्रूटमेंट है हमारे यहाँ, इतनी वैकेंसी हमारे यहाँ खाली है और आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर काम करें। लेकिन हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल है। रूल क्या है, कुछ हम एग्जाम करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। तो टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ में उन्होंने क्या किया है कि कुछ सिलेबस दे दिया है, कुछ सिलेबस ऐसा दे दिया है कि इसमें आपको क्या करना है कि बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए कैरियर कोचिंग आपके लिए कुछ ऑफर लेके आया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2025 जो नोटिफिकेशन अभी हम लोगों ने देखा है उसी को टारगेट करके, यानी कि मिशन 2025 जो 2025 है इसको टारगेट करके एक क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें कि यह क्लास पूरी तरीके से ऑफलाइन है। जो नया बैच स्टार्ट होगा वो 24 दिसंबर से। आज की अगर बात करें तो आज 14 दिसंबर है और ठीक 10 दिन यानी कि 10वें दिन से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका जो मन हो वो एक नौकरी आप यहां से लेकर जा सकते हैं ना। जितनी सारी नौकरी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है सबकी क्लासेस चलेंगी, सेपरेट क्लासेस होंगी। और जो आपको फैसिलिटी दिया जा रहा है, इसमें फैसिलिटी में आपको क्या दिया जा रहा है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आप देखते होंगे कि काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। उसको पढ़ना, समझना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें हमको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वहां पे क्या है कि समय हमको बहुत कम मिलता है। आपको पता होगा कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और जो टाइम दिया जाता है वो केवल 60 मिनट। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं रहता है। तो ऐसे जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए कैरियर कोचिंग काफी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रही है, जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो काफी आसान हो जाएगा। आपका एग्जाम काफी आसान हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, जिसमें क्या है कि आपका समय बचेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 20-20 मैच हो रहा है, इसमें क्या है कि हमको कम ओवर में मैक्सिमम
रन बनाने हैं, मैक्सिमम स्कोर करना है। ऐसे यहां पर भी कम समय में हमको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैरियर कोचिंग से आप जुड़ेंगे तो फिर देखेंगे यहां पर कि आपको ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे कि आप 1 मिनट नहीं बल्कि आप मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में आप मैथ्स की कोई भी क्वेश्चन हो, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन हो, सब आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि जहां पर हमारा ट्रिक काम न करे, क्योंकि हर बाल पे आप 6 नहीं मार सकते हैं, आपको सिंगल और डबल भी लेना है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। इसके साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच की रिजल्ट आपका कैसे आए। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं ना, वैकेंसी आती तो आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे कि उसमें कि इस वैकेंसी में इतने लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया। तो हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि हमको स्मार्ट वर्क करना है। कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, रिजल्ट क्या रहता है, 0 रहता है। हमको इतना नहीं पढ़ना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है और रिजल्ट लेना है, एक जॉब लेना है। तो यहां पर देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड यहां पे अप्रोच आपको बताए जाएंगे कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है। इसके बाद ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्क टेस्ट होगा। आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, यानी कि आपके एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, दोनों मोड में यहां पर आपसे प्रैक्टिस करवाया जाएगी। कुछ एग्जाम अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो उस पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ पेन और पेपर पे भी हो जाएगा। इसके बाद जो ये टारगेट बैच होगा वो CGL CHSL के लिए होगा और साथ में जितनी सारी वैकेंसी पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उन सबसे रिलेटेड बातें होंगी। डाउट सेशन क्लासेस होगा यहाँ पे, डाउट के लिए जैसे आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके लिए यहाँ पे अलग से फैकल्टी यहाँ पर रहती है कि जो कि आपका डाउट क्लियर करेंगी। डाउट क्लियर से आपको प्रॉफिट ये होगा कि अगर आपका कहीं पे भी डाउट है तो क्वेश्चन आप करने में असमर्थ हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर डाउट क्लियर है, एक एक बातों का अगर डाउट क्लियर है तो क्वेश्चन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपडेटेड स्टडी मटेरियल, जहां पे आपको पुरानी स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा बल्कि एकदम करंट लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, आप देखे होंगे कि जो सिलेबस है आपका, इसमें मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स के साथ में आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश और जीएस ना, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, के बाद इसमें आपको पढ़ना है साइंस ना, जीएस यानी कि जनरल साइंस, जनरल साइंस है। जनरल साइंस के बाद इसमें आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, समसामयिकी, करंट अफेयर्स की क्लासेस इसमें आपको लेना है। और करंट अफेयर्स के बाद इसमें आप देखेंगे कि जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया और जनरल साइंस करंट अफेयर्स। तो इसमें जो जीएस का पोर्शन है ये काफी लंबा पार्ट है और ये सब सारे क्वेश्चन मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 25 क्वेश्चन मैथ्स में, 25 क्वेश्चन रीजनिंग में, 25 क्वेश्चन इंग्लिश में और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज में। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 100 क्वेश्चन। और समय कितना मिलता है आपको, समय केवल मिलता है 60 मिनट। 60 मिनट ये क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो यहां पर आपको टेस्ट जैसे बल्लेबाजी नहीं करनी है, बल्कि यहां पर आपको क्या करना है, 20-20 जैसा बल्लेबाजी करनी है यहां पे, ठीक है। 20-20 बल्लेबाजी करनी है, यानी कि कम बॉल पे हमको मैक्सिमम रन बनाना है। ऐसे यहां पे कम समय पे हमको मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करना है, टारगेट करना है। और अपने पास में एक ऑफर और है, जो बच्चे या जो मित्र, जो साथी इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं, वो अपने घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए
कैरियर कोचिंग एक ऑफर लेके आया है जो केवल 25 रुपए में, मात्र 25 रुपए में आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल के साथ में, पीडीएफ के साथ में लाइव क्लास अगर आपका मिस हो जा रहा है तो इसके लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है कैरियर कोचिंग के द्वारा। और ये नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है 2025 को टारगेट करके मिशन 2025 एक बैच चलाया जा रहा है, जिसकी जो बैच का जो स्टार्टिंग डेट है, यानी कि नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 16 दिसंबर से शाम 2 से 6 बजे के बीच में आपको 4 क्लासेस मिलेंगी। 2 से 3 के बीच में आपको जीएस की क्लासेस, 3 से 4 के बीच में आपको रीजनिंग की क्लासेस, 4 से 5 के बीच में आपको मैथ्स की क्लासेस और 5 से 6 बजे के बीच में आपको मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखिए यह आपके लिए सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, इस मौके से चूकिए मत। आपने देखा कि बहुत सारी वैकेंसी है, हर एक फील्ड में वैकेंसी है, जिसको एसएससी ने पूरा अपना नोटिफिकेशन या अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब से कब कौन सा एग्जाम होना है, इसके लिए आपको टाइम दे दिया गया है। तो देखिए हम लोग अभी से इस टारगेट को लेकर आ गए हैं कि कैसे आपका सफलता दिलाया जाए, कैसे आपको सेलेक्ट कराया जाए। इसके लिए लाइव बैचेस हैं, पर डे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस लेक्चर स्टार्ट होंगे। इसके साथ में टोटल 400 प्लस लेक्चर अवेलेबल इन कोर्स, यानी कि यह जो कोर्स है इसमें 400 प्लस लेक्चर हैं। इसके साथ में देखिए इसमें रिकॉर्डेड क्लास आफ्टर लाइव सेशन, यानी कि अगर लाइव क्लास आपका छूट जा रहा है, नेटवर्किंग इशू है, मोबाइल चार्ज नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सेम क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास फिर आपको ऐप पर मिल जाएगा। आपको जब टाइम मिले तब आप उस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइव क्लासेस में हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में न आई हो, तो उन चीजों को फिर आप लाइव जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उस क्लासेस को भी आप बार बार देख सकते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके साथ में यहां पर टारगेट 2025 सीजीएस सीएचएसएल एग्जाम्स को टारगेट किया गया है मॉडर्न एंड पेपर ओरिएंटेड मैटर के साथ में। मॉडर्न का मतलब हो गया कि आपको पूरा का पूरा मैटर डिजिटल मिलेगा, और पेपर का मतलब यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होंगे वो पेन और पेपर दोनों से टेस्ट होगा, उस पे फिर डाउट सेशन क्लासेस होंगे। इसके बाद पीडीएफ अवेलेबल फॉर ऑल सेशंस, कोर्स वैलिडिटी 240 डेज, यानी कि लगभग 240 का मतलब कि 365, यानी कि संडे और छुट्टियां निकाल के बात किया जा रहा है। तो 1 साल का यह पूरा पैकेज है केवल 25 रुपए में। जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 16 दिसंबर से, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। जहां पर क्यूआर कोड, ये जो कैरियर कोचिंग का ऐप है, या तो डायरेक्ट आप क्यूआर कोड से स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप को डाउनलोड करने के लिए कैरियर कोचिंग आप प्ले स्टोर पर कैरियर कोचिंग टाइप करिए और कैरियर कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें लिखा रहेगा 25 रुपए ऑनलाइन कोर्स, आप केवल 25 रुपए उस पर क्लिक करके परचेज कर लीजिए कोर्स को, और मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो क्लासेस यहां पर होने वाला वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने वाली है। एक 24 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, 24 दिसंबर को, और दूसरा जो ऑनलाइन है ऑनलाइन 16 दिसंबर को स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को काफी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। जैसे जो यहाँ पे चलाया जा रहा है, मान लीजिए कि ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जैसे ही माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन प्लस ग्रुप ऑफ आइलैंड फिनिश होता है, तो हम उस पर टेस्ट लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं और देखते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए संडे को स्पेशली डाउट सेशन क्लासेस रखा जाता है कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ाया गया है, इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जैसे ही आपका सभी सब्जेक्ट से डाउट हट रहा है वैसे ही आपको सिलेक्शन मिल रहा है, आप सक्सेस हो रहे हैं। तो सफलता का मूल मंत्र यही है कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, केवल सिलेक्शन ओरिएंटेड
पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लास ज्वाइन करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, स्मार्ट वर्क यूनिक बनना है और अपनी एक अलग पहचान बनानी है। और ये सब केवल कैरियर कोचिंग के साथ में हो सकता है। तो आइए आप हमसे जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। थैंक यू।